अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है फैक्टराइजेशन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो हमारे पास आज का क्वेश्चन है x² + 4x + 12 = 0। तो यहाँ पे हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास 4x आए। तो ऐसे दो नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 2 करें 6 2 ज़ार हमारे पास होता है 12 एंड हम यहाँ पे 6 - 2 करें तो हमारे पास 4 आता है। और यहाँ पे देखें हम यहाँ पे है x वेरिएबल साथ है तो हम यहाँ पे x पुट करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और आंसर में भी हमारे पास x आएगा। और यहाँ पे हमारे पास है प्लस में है तो यहाँ पे मैंने बड़े नंबर के साथ प्लस लगाया ताकि आंसर में भी प्लस आए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं x² + 4x - 12 = 0। ये क्वेश्चन मैंने नीट करके लिख दिया। तो अगले स्टेप में हम शुरू करते हैं x² + 6x - 2x - 12 = 0। ये देखें हमने यहाँ पे 6 × 2 अगर हम करें तो यहाँ पे 12 आ रहा है यहाँ पे, और अगर हम 6 - 2 करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 आता है। तो अब हम ये देखें ये यहाँ पे एक पेयर बन रहा है और एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। आप चाहें तो इनको पहले ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा डायरेक्टली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर एक यहाँ पे बच जाएगा x + 6 और यहाँ से हम ये माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ से हम 2 ले लेते हैं बाहर, क्योंकि 2 1 से 2 हो रहा है और 2 6 से 12 हो रहा है। तो दोनों पे 2 वाला टेबल जा रहा है तो हम यहाँ से 2 ले लेते हैं बाहर। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x माइनस, अब यहाँ देखें माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 2 6 ज़ार 12 = 0। तो अब ये देखें यहाँ ब्रैकेट्स में हमारे पास x + 6 और यहाँ भी x + 6 बच गया है। तो अगर ये सेम आ रही हैं तो आप समझ जाएं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इसमें कोई गलती नहीं है। तो हमारे पास दो पेयर्स बन रहे हैं, एक बन रहा है x + 6, मतलब ये 2 बार है तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे x + 6, और एक पेयर हमारे पास बन रहा है x - 2 = 0। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं, मतलब x + 6 = 0, दोनों के साथ अलग अलग = 0 लगाते हैं, और यहाँ पे भी x - 2 = 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अब इस 6 को हम उस साइड पे ले जाते हैं। उस साइड पे ले जाने के लिए हम इन्वर्स मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे +6 है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके साथ -6, और हमने यहाँ पे -6 ऐड किया तो हम = के उस साइड पे भी -6 ऐड करेंगे, और इस तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे x। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x - 2 था तो x - 2, और अगर ये नेगेटिव में था तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है पॉजिटिव में, और = के उस साइड पे भी हमने यहाँ पे +2 ऐड किया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखें प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी x = -6, और इस साइड पे x, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आएगी x = 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी,
एक हमारे पास -6 और एक हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करें इसको।